बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए ये अप्रैल का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि साल 2025 के पहले 3 महीनों की निस्बत ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर तो आपका सन साइन है तो यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त महीना रहेगा, और अगर आपका मून साइन भी कैंसर है तो भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आप लोगों का ढैया या ढाया ख़त्म हो रहा है। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है उनके लिए अब रुकावटों वाला जो टाइम था वो अब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों का ग्रोथ ग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के मामलात अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्हें मूड स्विंग का मसला रहा है, परेशानी रही है, एक अनजाना सा डर खौफ आपको परेशान करता रहा है, तो अब ऐसे तमाम खदशात, वहम या जो इस तरह के आपके जहन में पलने वाली जो चीज़ें हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये टाइम इमोशनली डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी अब आपकी अपने घर पर तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अगर आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुक़ किसी वजह से ख़राब था तो अब वो ताल्लुक़ बेहतर हो सकेगा। बल्कि वो तमाम लोग जिनका अपने बहन भाइयों के साथ कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया था, शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफ था या झगड़ा था, या फिर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और मोहब्बत के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे या गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, तो अब आप लोगों को अपने रिश्ते बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आप लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो अप्रैल के महीने में आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर पार्टनर मिल जाएगा। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप दोस्ती के रिश्ते में हैं तो वो दोस्ती का रिश्ता भी मोहब्बत में बदलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। तो रिश्तों के हवाले से एक अच्छा माहौल बन रहा है, अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ करियर के हवाले से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर काम की जगह पर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, एक अरसे से रुकी हुई थी और आप प्रमोशन के इंतज़ार में थे, तो अब आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बल्कि कैंसर मून साइन वाले लोगों की प्रमोशन अगर पिछले 2.5 साल में नहीं हुई तो अब प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और हाँ, अप्रैल के महीने में ख़ास तौर पर आपने अपने खाने पीने को बैलेंस रखना है, क्योंकि हाजमे के हवाले से कुछ मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं, मैदा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए खाने पीने में थोड़ा आपको मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आपको मिलेगी अप्रैल के महीने में, और वो ये है कि आपका वजदान बहुत अच्छा काम करेगा। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, या आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, या आपको दूसरों के रवैयों के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कोई आपसे क्या चाह रहा है या उसका असल में मकसद क्या है। अप्रैल का महीना कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर है, दूसरे मुल्क जाके पढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी। और ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को पढ़ाई में कोई बड़ी कामयाबी मिलने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा रहेगा। आपको उसके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए या एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दें। अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। अगर आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ घर का माहौल बेहतर हो रहा है, रिश्ते आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं। हाँ, अप्रैल के पहले 7 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन नहीं करना। आपने अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, ख़ास तौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों के रिश्तों में कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद के जो 3 हफ्ते हैं वो रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे।
बल्कि अप्रैल के महीने में आपकी कोई एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, और वो ख्वाहिश किसी दोस्त की तरफ से, किसी दोस्त की मदद से, या आपके महबूब या आपके बिलव्ड की तरफ से वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, या ऐसा आपका काम कारोबार है, तो आपके लिए पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज, बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने की कि ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आएगा, कहां कहां आपको बड़े फायदे पहुंचने वाले हैं, और किन मामलात पे आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। तो लियोज, अगर हम ओवरऑल इस पूरे महीने को देखें तो ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। सबसे पहले अगर हम माली मामलात को देखें तो वो तमाम लोग जो लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के लिए महीने का जो सेकंड हाफ है, यानी कि मिड अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद, और उसमें से भी खास तौर पर अप्रैल के जो आखिरी 10 दिन हैं, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। क्योंकि 21 अप्रैल के बाद आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा हो सकता है, जैसे कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइस बॉन्ड लग सकता है, क्रिप्टो करेंसी से आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या फिर अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, तो वो प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो वो बहुत अच्छे पैसों पर सेल हो जाएगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉटरी या प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं तो लॉटरी या प्राइस बॉन्ड लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, सेहत के हवाले से थोड़ा संभल के चलना होगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें दिल के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं। एक तो उन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ को ज़्यादा समझदारी से लेकर चलना है, उसका ख्याल रखना है, आपने अपनी डाइट सही रखनी है। हाँ, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं इस अप्रैल के महीने में, तो पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। अब देखिए, नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नए काम शुरू करने के लिए जो लकी नंबर रहेगा वो 9 रहेगा। या तो आप 9 बजे, 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। या आप वो तमाम नंबर्स ले सकते हैं जिनको जमा करें तो जवाब 9 आए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो अपनी जॉब, अपने कारोबार के हवाले से कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, 14 अप्रैल के बाद आप कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जा सकते हैं, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, तो मज़हब और रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो मिड अप्रैल के बाद आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दूसरे मुल्क के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई ऐसा कोर्स के लिए, डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं किसी दूसरे मुल्क के यूनिवर्सिटी में, तो आपको बड़ी आसानी से एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन पहले 15 दिन
कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा संभल के चलने का भी वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी का अंसर भी रहेगा। जल्दी जल्दी फैसले करेंगे, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, दूसरों पर हुक्म चलाना चाहेंगे। और हाँ, पहले 15 दिनों में आपको किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं लेना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। इवन अगर आप रोड पर भी चल रहे हैं तो आपने गलत पार्किंग नहीं करनी। जो भी काम करना है वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही आपको करना चाहिए। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इन दिनों में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। बाकी पहले 7 दिन भी अच्छे रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद जो अगला टाइम है वो भी फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ा फ़ायदा भी होने के इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस महीने में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। कुछ खुफिया चीज़ें आपके सामने भी आ सकती हैं, कुछ लोगों के राज आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना राज भी लीक हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है और अपने राजों की भी हिफाजत करनी है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, इस वीडियो में हम अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं। वैसे ये अप्रैल का महीना और आने वाले जो 6 महीने हैं अगले चांद ग्रहण तक कुछ मामलात हैं जहां पर आप लोगों ने बहुत संभल के चलना है, क्योंकि ये मार्च का जो चांद ग्रहण गुजरा है ये आप ही के हाउस में रहा है। तो इसलिए आप लोगों की जिंदगियों में कुछ चीजें अब बिल्कुल बदल जाएंगी। जैसे अब आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने कामों को नए सिरे से तरतीब दे सकते हैं। आपके वो तमाम काम जो किसी वजह से अटक रहे थे या उनमें कोई खराबियां पैदा हो रही थी, तो अब वो खराबियां दूर हो सकेंगी। अगर आप कोई काम कर रहे थे, उसके अंदर कोई कमी थी, कोई कोताही थी, या फिर कोई काम अधूरा रह गया था, तो अब वो अधूरे नामुकम्मल काम आप मुकम्मल कर सकेंगे। और देखें, वो तमाम लोग जो कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या किसी कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अप्रैल के पहले 10 दिन, कम से कम पहले 10 दिन आपको ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और इन 10 दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। हाँ, छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इन 10 दिनों में आप कहीं भी ना लगाइएगा। बचत करें, पैसा बचाने की कोशिश करें, बल्कि इस ड्यूरेशन में आप चीज़ों को कैलकुलेट करें, आप प्रॉस कॉन्स देखें, फ़ायदे नुकसानात देखें, लोगों के साथ मशवरे करें और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो कुछ जहनी तनाव खिंचाव भी रह सकता है। और अगर आप किसी तरह का कोई स्ट्रेस लेते हैं तो आपका मैदा भी खराब हो सकता है। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, परेशान नहीं होने देना। अब देखिए, पहले 10 दिन आप लोगों के लिए संभल कर चलने का टाइम है, उसके बाद मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद 24 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो आप टॉरस के साथ कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। लेकिन जेमिनी आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग पार्टनर हो सकता है, तो जेमिनी के साथ आपको नहीं करना चाहिए कोई भी पार्टनरशिप वाला, शराकत वाला काम। और वैसे भी ये महीना आप लोगों को
भगाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ तनाव खिंचाव भी रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हो सकते हैं या कोई ऐसा माहौल आपके घर में बन सकता है कि जिसकी वजह से आप दोनों मियाँ बीवी उस बात को लेकर परेशान रह सकते हैं या उदास रह सकते हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ ऐसी तब्दीलियां हो जाएं या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं जो जिम्मेदारियां आपको पसंद ना हो, या कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं जो तब्दीलियां आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकती हैं या आपको पसंद नहीं होंगी। और ये मामला खास तौर पर पहले 8 दिन तो रह सकता है। और वैसे भी मिड अप्रैल के बाद आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। किसी रूहानी शख्सियत से मिलने भी जा सकते हैं या फिर आप उम्रे का सफर कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो अगर कहीं आपके मामलात रुक रहे हैं या मामलात फंसना शुरू हो जाएं तो आपको जिक्र अज़कार करना चाहिए, खैरात करें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी करें तो आपके मामलात में बेहतरी आ जाएगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, कुदरत का ये असूल है कि जहाँ एक तरफ से मामलात में थोड़ी सख्ती आती है तो साथ ही कोई ना कोई रास्ता भी बन जाता है। तो आप लोगों के मामलात में जहाँ कुछ हल्की फुल्की रुकावटें आएंगी अप्रैल के शुरू में, तो आप रूहानियत का सहारा ले सकते हैं। और सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अब अच्छी खबर यह है कि अब उनके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बल्कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, किसी सरकार के महकमे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका कोई काम अटका हुआ है, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए, आपका वो रुका फंसा हुआ काम भी इंशाल्लाह निकल आएगा। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।